ओम शांति। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। खास हम आत्माओं के लिए आए हैं। इस स्मृति से बाबा की मुरली उन्हीं से समझेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक एक बोल के जो राज हैं उसको उन्हीं से समझेंगे, क्योंकि हम आत्माओं को फरमान मिला हुआ है कि हमें अपने हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म पर अटेंशन देना है, क्योंकि हम सब इन्हीं से अपने हिसाब किताब बनाते हैं। और जो भी हिसाब किताब हम बना रहे हैं वो हमारे सामने ही आएंगे। श्रीमत पर करेंगे तो हमारे सारे हिसाब किताब शिव बाबा से बन जाएंगे, और मनमत पर करेंगे, परमत पर करेंगे तो फिर हम बाबा की छत्र छाया से बाहर हो जाएंगे और यकीनन उल्टा ही बोलेंगे, उल्टा ही सोचेंगे, उल्टा ही कर्म करेंगे, और फिर उल्टे हिसाब किताब बनाकर फिर उसको चुकतू करेंगे। ये समय है निर्बंधन बनने का, बाबा कहते हैं। इसलिए सोच समझ कर सोचना है, सोच समझ कर हमको बोलना है, और सोच समझ कर हमको कर्म करना है। दिनचर्या में, व्यवहार में आते हुए स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाना है। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति से अपने आप को सेफ रखना है। ऐसी सुंदर सरल विधियां बताने वाले प्यारे प्यारे शिव बाबा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे, और उनकी प्यारी प्यारी श्रीमत पर चलकर सारा हिसाब किताब शिव बाबा से बनाने वाले और हम आत्माओं को भी सिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे, और ये जो समझ है पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। इसकी बड़ी ज़रूरत है चारों तरफ। और साथ में मीठे बाबा की मीठी श्रीमत की जो समझ है वो सभी आत्मा भाइयों तक भी पहुँचे जो यूनिवर्स में मौजूद हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन दैहिक रिश्तों में ही अभी तक घुसी हुई हैं। वो सारी आत्माएं जो हैं उनका बुद्धि का योग अब दैहिक संबंधों से हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग भी अब हम आत्माओं से हटे सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। लौकिक के लिए समर्पित करेंगे ताकि लौकिक में जो सोल्स हैं उनका बुद्धि का योग भी हम आत्माओं से अब हट जाए, परमात्मा के साथ लग जाए। उन आत्माओं तक प्रभु जी के बोल जो है समर्पित करेंगे, समझ समर्पित करेंगे जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, इस समय आकारी शरीरों में हैं। उनसे संबंधित जितने उनके जानने वाले हैं वो सभी आत्माएं भी अनजान हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। सब तक बाबा की समझ पहुँचे ताकि सारी सोल्स जो हैं ये दैहिक बंधनों से मुक्त हो जाएं और सबकी प्रीत जो है परमपिता परमात्मा से हो जाए। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर चुके हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं या तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं।
उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो चलने की तैयारी कर रही हैं अभी भी। जो चलने की तैयारी कर रही हैं तमाम आत्माएं जो हैं प्रभु के साथ जुड़ जाएं और आत्मघात करने से बच जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में है। सभी आत्माओं का बुद्धि का युग जो है सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे, पवित्रता के साथ लगा रहे, आत्माएं सशक्त बने और आने वाली जो परिस्थितियां हैं उसको सामना करने की उनमें भी ताकत आ जाए। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न मठ पंथों में, जाति के नाम पर, नाम रूप के नाम पर, भाषा के नाम पर और राज्य के नाम पर इस तरह सब बटे हुए हैं, धर्मों के नाम पर बटे हुए हैं और हिंसात्मक हो गए हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे सबके मन स्वच्छ हो जाएं, हिंसाएं सबके मन की खत्म हो जाएं। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वैश्याएं बन गई हैं, जो गणिकाएं बन गई हैं और जो किन्नर हैं, सभी जो है दैहिक धंधे जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, सभी आत्माओं में इन दैहिक धंधों से वैराग आ जाए। हर आत्मा को प्रभु आकर्षण हो, हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। मीठी मीठी बाबा की मीठी मीठी मुरली की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो यादव हैं, जो कौरव हैं, जो यवन हैं, जो इस समय विनाश के निमित्त हैं। इन तमाम आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे, ये भी अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं, जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रहे हैं, जो तांत्रिक बन गए हैं, अघौरी बन गए हैं, इन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे ताकि ये आत्माएं फिर से अपने स्वधर्म में लौटें और सारे जो है रिद्धि सिद्धियों से मुक्त हो जाएं। मीठे बाबा की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय नशों में धुत हैं, जो इस समय अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं और जो इस तरह की बलियाँ दे रहे हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। शिकार करने वालों पर भी प्रभु जी की समझ पहुँचे, क्योंकि हिंसात्मक शिकार करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, पैसा कमाने के लिए। आत्माएं इस समय बिल्कुल गिर गई हैं। सभी आत्माओं तक मीठे बाबा की मीठी समझ पहुँचे ताकि सभी आत्माएं अपने स्वधर्म में जरूर लौटे, सब तरह के नशों से मुक्त होकर सब में सब ईश्वरीय नशा चढ़ जाए सबको। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने उन जगहों पर प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची नहीं है, क्योंकि बाबा का फरमान है कि गांव-गांव में, शहर-शहर में एक भी कोई छूट न जाए। इसलिए हम दुआ करेंगे कि सब तरफ प्रभु जी की समझ पहुँचे, हर आत्मा में वैराग आए और वो सच्चाई को ढूंढे और बाबा के घर पहुँची जाए। और ये जो कलयुग आकर्षण है, इससे सभी आत्माएं मुक्त हो जाएं और सब तक प्रभु का संदेश जरूर पहुँचे। मीठे बाबा की मीठी समझ जो है हम आत्माओं की बुद्धि में भी, चित्त पर भी बहुत अच्छे से बैठे, ताकि हम आत्माएं उसको फिर अमल में ज़रूर लाएं, क्योंकि हम सभी आधार मूर्त हैं, हम सभी उद्धार मूर्त हैं। हम आत्माओं को देखकर बहुत सारी आत्माएं फॉलो करती हैं, इसलिए हम भी अपने संकल्प बोलकर हम पर पूरा पूरा ध्यान दें। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम मीठे बाबा की मीठी मुरली के एक एक बोल को उन्हीं से समझेंगे, हाजिर नाजिर उनको रखेंगे अपने साथ। देखते हैं आज हमारे बाबा हम आत्मा को किस विधि से मीठा बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर है, जो सामान है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, ले लो, बाबा कहते। लेकिन कैसे लेंगे उसकी विधि बाबा बताते हैं कि जो वो देते हैं उसको हमको यूज करना है, उसको प्रयोग में लाना है, समय पर लाना है और फिर उसको सेवाओं में लगाना है। पहले प्रयोग करना है, धारण करना है, सेवाओं में लगाना है, फिर दूसरों को कराना है। बोल कर तो कोई धारण करेगा नहीं, लेकिन जब वो हमारे आचरण में आ जाएगा, जब वो हमारे व्यवहार में आ जाएगा, फिर हम दूसरी सोच को भी धारण करा पाएंगे। मीठे मीठे बाबा ऊंची जिम्मेवारियों का एहसास दिला रहे हैं, क्योंकि हम सभी आत्माओं ने दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से
संकल्प बोल कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, सब से हमने हिसाब किताब घने बना रखे हैं और सारे आसुरी वृत्ति से हिसाब किताब बनाए हुए हैं। अब हमको समझ मिल रही है कि उसी दृष्टि वृत्ति कृति से अब आप दूसरों का भला भी करो, दूसरों को सत्यता और दिव्यता का सहयोग भी दो। हर तरह से सेवा करने की समझ मिली हुई है। चलते हुए भी सेवा हो, बोलते हुए भी सेवा हो, उठते बैठते हुए भी सेवा हो, खाते हुए भी सेवा हो, यहाँ तक कि सोते हुए भी सेवा हो। तो बाबा की याद की गोदी में सोएंगे तो तब सेवा होगी। यूं ही बातें करते करते या इधर उधर का जो भी घर गृहस्थ का कार्य होता है, अगर हम वो करते करते सो जाते हैं तो फिर हम डिसर्विस कर जाते हैं। लेकिन अगर हम याद में सोते हैं तो फिर याद में सोना जो है वो एक सेवा बन जाता है। घर का वायुमंडल फिर ठीक रहता है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझते रहे कि जो भी सामान उनके पास है उसका पूरा ही अंत हम आत्मा को मिला है। सारे खजाने बाबा ने हम आत्मा को दे रखे हैं, लेकिन सारे वरदान हमको दे रखे हैं। सारे स्वमानों की माला एकदम अनएंडिंग माला है, इतने स्वमान दे रखे हैं, वो सारे हमको दे रखे हैं, सारी शक्तियाँ दे रखी हैं। लेकिन जब तक मैं आत्मा उसको यूज़ नहीं करूँगी तब तक उसमें से कुछ भी मेरा नहीं होगा। वो तो फिर हम सिर्फ सुन रहे हैं और बस वहीं पर खत्म हो रहा है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हम सुन रहे हैं बाबा से, वो हम आत्माओं के आचरण में आनी चाहिए, व्यवहार में आनी चाहिए। हमको वरदानी मूर्त भी बनना है, हमको महादानी भी बनना है, हमको विधाता भी बनना है, सब कुछ करना है हमको। क्योंकि 63 जन्म में जो सोल्स आती है, मतलब हमारा जो 63 जन्म होता है, लेकिन उनका तो नंबर वार होता है। किसी का 20 जन्म भी होता है, किसी का उससे कम भी हो जाता है। तो जो भी सोल द्वापर युग कलयुग में आ रही है वो हम आत्माओं को कॉपी कर रही है। तो इसीलिए हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि हम बाबा से वो सारा सामान ले लें जो बाबा हमको देते हैं, हम उसको प्रयोग करें, उसको धारण करें और फिर हम दूसरी सोल्स को कराएं। वरदान भी धारण करने हैं, स्वमान भी धारण करने हैं, उसी प्रमाण हमको कार्य करना है, तब जाकर वो चीज़ें मेरी होगी। इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। नहीं तो बस हम सुन रहे हैं और वो वहीं पर ख़त्म हो रहा है और मेरे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। धर्मराज जी और ट्रिब्यूनल हमसे पूछेंगे कि आपको इतना कुछ दिया, आपने क्या किया है इसका? कुछ भी नहीं किया तो फिर सज़ा खाएंगे। तो सारा अंत हमको मिला है, बाबा सब कुछ हमको दे रहे हैं, हम उसको कितना धारण कर रहे हैं, कितना धारण करा रहे हैं, इसके मार्क्स हमको मिलेंगे। मीठे बाबा का प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं है ना? मनुष्य बताने लग जाता है, इस साल तक ये हो जाएगा, इस साल तक ये हो जाएगा। लेकिन हमारे त्रिकालदर्शी बाप जो सब कुछ जानते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल जो होने वाला है ना, कल क्या, बाबा तो बोलते थोड़ी देर पहले भी मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ जिसकी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर होगी ना, उसको एक इशारा मिल जाएगा कि वहां चले जाओ। बस उसको अगर मैंने कैच कर लिया कि बाबा ने बोला है, तब तो हम चले जाएंगे। और अगर हमने नहीं कैच किया तो फिर उसके बाद जो सीन होएगा वो फिर हमको देखना होगा। लेकिन वो तभी होगा, उन्हीं सोल्स के साथ होगा जिनकी बुद्धि की लाइन शिव बाबा के साथ एकदम क्लियर है, जो शिव शक्तियाँ बनते हैं ना, और जो सच्चे पांडव बनते हैं, वो उनको इशारा कैच कर लेंगे। लेकिन हमारे जो बाबा हैं वो तो कहते हैं मैं 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा कि ये होने वाला है। इशारा ये कर देंगे कि उधर चले जाओ, ये नहीं बताएंगे कि ये होने वाला है। वो तो सोल जितना जितना पावरफुल होती जाएगी उतना वो समझती जाएगी। जैसे दादियाँ हैं,
इनको थोड़ी कुछ, ये तो बहुत पावरफुल हैं। इनको पता चल जाता है, किसी के मन की बात को समझ जाते हैं, और फिर कुछ भी जो होने वाला है इनको मालूम होता है। ये तो फिर पूरे पूरे समर्पित है ना प्रभु जी को। अब वजह बता रहे हैं बाबा हमको। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। और ये ड्रामा का जो लॉ है, ये कहता ही नहीं है कि मैं पहले बता दूं। सब कुछ जानते हुए भी मैं भी ड्रामा के वश में हूं। ड्रामा उतना ही करने देता है बाबा को जितना करना जरूरी है। जिसे बाबा पाठ बजा रहे हैं, एक अरसे तक ड्रामा करने देता है ये कार्य। टाइम खत्म हो जाता है तो फिर बाबा को करने थोड़ी देता है। तो बाबा भी ड्रामा के वश में है। पहले सुना नहीं सकते, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो ना। एटलीस्ट मस्त तो रहो बाबा के साथ। हाँ, पुरुषार्थ की चिंता हमको होनी चाहिए। ये जरूर होना चाहिए कि मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे स्वराज्य अधिकारी बनने का सबूत देना है। जितने भी होमवर्क है वो होमवर्क करने की मुझे चिंता होनी चाहिए। बाकी सब चीजों में बेफिक्र होना चाहिए। बाबा सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमको नहीं बताते हैं पहले से ही। क्यों? क्योंकि ड्रामा का मजा निकल जाए। ये लॉ नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए भी मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले सुना नहीं सकता हूँ, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। अब प्रभु चिंतन करो, ज्ञान चिंतन करो, स्वचिंतन करो, शुभ चिंतन करो, इसमें मस्त रहो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। भगवान जी के लिए ब्रह्मा जी ने समर्पित किया कि भाई अब तो हम आपके हो गए हैं। हमने जीना भी यहीं पर है तो हमने मरना भी यहीं पर। ओम शांति। ये है पारलौकिक आत्माओं का बाप। ये है पारलौकिक आत्माओं का बाप है। कौन? हमारे शिव बाबा। अब सोल्स ये जानती नहीं है, इसलिए शरीरों के बाप जो है उसी में फंसी रहती है। ये असल में हमारा बाप है, जिसके लिए एंड में कहते हैं राम नाम साथ है, राम नाम सत्य है। वो निराकार राम। लेकिन कंफ्यूज्ड है ना सब लोग। राम फिर रामचंद्र समझ लेते हैं। रामचंद्र कैसे सबके साथ होंगे? एक निराकार परमपिता परमात्मा। बोलेंगे राम नाम साथ है। शमशान घाट में शिवलिंग बना है और शंकर जी बने हैं। टोटल कंफ्यूज कर रखा है अपने आप को, इसलिए कोई भी सोच समझ नहीं पाती है रियलिटी। ये है पारलौकिक परमधाम निवासी आत्माओं का बाप। हम भी वही धाम के रहने वाले हैं। आत्माओं से ही शिव बाबा बात करते हैं। वो शरीर नहीं देखते हैं, वो रूहों से बात कर रहे हैं। रूह को निखरना है, रूह को सुधरना है, रूह बिगड़ गई है। आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए वो वृद्ध शरीर ब्रह्मा जी का आधार लेते हैं, ताकि बच्चा बच्चा बोलना तो शोभेगा ना। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। बस शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है ना। आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई भाई मतलब वो भी बिंदी, वो भी बिंदी, वो भी एक जैसे है। सारे एक जैसे सतोगुणी हैं, एक ही घर से आए हुए हैं, एक ही परमात्मा के बच्चे। भिन्नता तो बॉडी में आकर आई है, ऊपर तो एक ही जैसे है। सब बिंदी 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 बिंदी, इसलिए बोलते भाई भाई। भले बच्ची भी है, लेकिन प्रभु जी शरीर बच्ची का है, लेकिन आत्माएं तो सब बच्चे ही है ना। हर आत्मा वारिस है। दुनिया में है कि लड़की को नहीं देंगे, बीच में शुरू हुआ था फिर बंद कर दिया, और लेकिन फर्क है। लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं ना। हर सोल जो है बाप की मिल्कियत की हकदार है। हर सोल। 800 करोड़ आबादी अगर है
तो 800 करोड़ सोल्स जो हैं सब हकदार हैं बाप की मिल्कियत के। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है, हर किसी को। इसलिए वो बोलते हैं सबको संदेश दो। लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे, लेकिन उलझना तो नहीं देंगे ना। अपने आप कहेंगे कि हाँ हमको पता चला था लेकिन हमने किया नहीं। लेकिन जब उनको पता नहीं चलेगा तो वो फिर पीछे पड़ जाएंगे कि हमको मालूम नहीं चला। वो तो फिर वो हो जाएगा ना, इनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। इसलिए सुने न सुने एक बार संदेश सबको दे देना। हर आत्मा वारिस है, अर्थात परमात्मा वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। मेहनत है इसमें, बहुत याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, खाते पीते याद करना है, क्योंकि सबसे हम विक्रम कर जाते हैं। अब जैसे बातें करके खा रहे हैं, बातें करके खा रहे हैं, भगवान की याद में नहीं खा रहे हैं, तो हम चोरी कर रहे हैं, चोर कहलाएंगे। याद में खाना, खुद भी याद में खाना है और जो बच्चे हैं उनको भी याद में खाने के लिए कहना है, क्योंकि ऐसा बाबा को कुछ लगा देना है ताकि बुद्धि का योग जो है ना बाबा के साथ है। बाबा की ड्रिल लगा सकते हैं, बाबा की ड्रिल, अवेक बाप दादा की ड्रिल लगा सकते हैं, मेडिटेशन म्यूजिक लगा सकते हैं, जिससे बुद्धि का योग हमारा बाबा के साथ रहे जब हम खाना खाएं। नहीं तो माया खाना खाती है, बुद्धि का योग फिर परमात्मा से नहीं लगता है, तो फिर गलत है ना। अभी हम भगवान की बदौलत खा रहे हैं, वरना हमारा हिसाब किताब खत्म था। तो भगवान की याद में हमको खाना है और हर चीज, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हर चीज में बाबा की याद चाहिए। जहां बाबा की याद नहीं वहां पाप हो रहे हैं। इतना हमको अपने ऊपर ध्यान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत है, क्योंकि बार बार बुद्धि इधर उधर इधर उधर चले जाती है। खुद भी याद में खाना है, जो हमसे संबंधित है आत्माएं, उनको भी बोलना है कि भाई खाना खाते समय बिल्कुल बात नहीं, कोई टेस्ट की बात नहीं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसमें ये है, इसमें वो है। दैहिक दृष्टि से तो खाना ही नहीं है। दैहिक दृष्टि से खाया, हमको ध्यान रखना है कि अभी हम ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं जहां खाने को नहीं मिलने वाला है। धीरे धीरे सीन्स बनती जा रही हैं। अब तो अनजान नहीं बनना चाहिए ना हमको, अब नहीं अनजान बनना चाहिए। धीरे धीरे सरकार सब बंद कर देगी। तरसा देगी, बाबा ने बोला है। कठोर नियम शुरू कर देगी। फिर धीरे धीरे हमको मिलेगा भी नहीं, एक समय तो वो भी आएगा। चलो सरकार कुछ दिन समय करेगी, लेकिन उसके बाद तो प्रकृति ही करेगी। इसीलिए जो भी श्रीमत हमको मिलती है उसका पालन जरूर कर लेना। खाने की नुक्ताचीनी नहीं करनी है। कभी ये सोचकर खाना नहीं बनाना है कि आज ये बनाते हैं, आज वो बनाते हैं, टेस्ट वाला जो चीज़ होता है ना, वो नहीं करना। हमको सादगी से बनाना है, सादगी से खाना है। जितना हम कर लेंगे उतना अच्छा है। नहीं तो महीनों महीनों खाने को नहीं मिलेगा, महीनों महीनों खा ही नहीं पाएंगे। कई लोग जैसे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, खा ही नहीं पाते हैं। और तब तो हॉस्पिटल भी नहीं होंगे। हाँ, इतने घने हमारे हिसाब किताब जो होंगे ना, चुप तो होंगे। ये हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, दवाई भी नहीं होगी। तो कई एक बार होता है ना, खाने का मन करता है लेकिन खा नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें हम नहीं खा पाते हैं। तो ये सारी सजाएं हमें मिलने वाली हैं। इसलिए खाने को लेकर नुक्ताचीनी नहीं, खाने को लेकर कोई वेस्टेज नहीं। जहाँ वेस्टेज करेंगे, जहाँ नुक्ताचीनी करेंगे, वहीं हम पूरे तरीके से फंस जाएंगे।
इसलिए हमारी हर एक्ट को देखा जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जाते समय कैसे एटीट्यूड से जाते हैं, या कैसे बोलते हैं किसी के साथ, आत्मा समझकर बात करते हैं कि नहीं करते हैं, या अपने मर्तबे के अनुसार ऑफिस जाते हैं कैसे बात करते हैं सभी आत्माओं से, पियोन से कैसे बात करते हैं, और जो ऊंचे मर्तबे वाले हैं उनसे कैसे बात करते हैं। अगर फ़र्क है तो देखो भाई, हम हिसाब किताब बना रहे हैं। क्यों? हम किसके साथ हिसाब किताब बना रहे हैं? रूह के साथ हिसाब किताब बना रहे हैं। वो रूह जिसके साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं, उस रूह के अंदर मैंने एक वो कर दिया है, मतलब वो बंध गए हैं हम उस रूह के साथ। अब जिसके साथ भी जो करते हैं वो रिटर्न हमको ज़रूर मिलेगा। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। जिसको जो हम दे रहे हैं वो वापस मिलेगा। पूरा हम क्लीन होंगे तब बॉडी से निकलेंगे, उससे पहले निकल ही नहीं सकते। ऐसे ही छूट नहीं जाएंगे ना। छोटे शरीर में कोई सोल है और यूथ के शरीर में कोई सोल है, या वृद्ध के शरीर में कोई सोल है, किसी भी सोल के साथ अब हमें उल्टा हिसाब किताब बिल्कुल नहीं बनाना। सबको रूह समझना है और सबको रिगार्ड देना है। बाबा चाहे कोई भी शब्द यूज करता हो किसी के लिए, हमें नहीं यूज करना है। वैसे हमारे लिए सब रूहें हैं, इसलिए हमको याद करने की बहुत मेहनत करनी है। बाबा बार बार हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं। आते जाते उठते बैठते खाते पीते सब समय हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सब समय की। संपूर्ण पवित्रता है ना, तो संपूर्ण पवित्रता में हमारा एक एक एक्ट देखा जाएगा। देह भान तो रत्ती भी नहीं होना चाहिए, बाबा ने बोला है। बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, देह अभिमान तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। क्योंकि कल हमको सिखाया कि परसों सिखाया, आपकी आवाज में आवेश नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना, दूसरों पर हुक्म चलाते हैं, आवेश से बोलते हैं, या किसी को जूनियर समझते हैं, उस पर हुक्म चलाते हैं। वो फिर हुक्म जो चलाया है, हिसाब किताब जो बना है, वो सोल भी वैसे ही हिसाब किताब चुकतो करेगी। और बहुत सारी तो अगर ऋण रह गया ना, तो दोबारा गर्भ जेल में घुसो। इस समय भी गर्भ जेल में आत्माएं जाएंगी अगर हिसाब किताब रह गया हमारा तो। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, हर समय तुम मुझे याद रखो। तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, मैं तुमसे गलत होने ही नहीं दूं। ये बाबा की गारंटी है। हम करें उनको याद और वो बचाए हमें पापों से। इसीलिए और फिर अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। ये देह रूपी चमड़ी के साथ तो फिर बदबू आती है बाबा को। तब तो हमारा ना कनेक्शन है, ना कोई प्राप्ति है, और ना कोई हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। इंद्रप्रस्थ इंद्र सभा में देह अभिमान की बदबू, देभान की बदबू आ जाती है। अलाउड नहीं है पांडव भवन में, है ना। अभी तो जा रहे हैं, जाइए, लेकिन जो देभान दे अभिमान में जा रहे हैं वो अपना हिसाब किताब घना बना के आ रहे हैं। क्योंकि वो हम क्या करते हैं, अगर हम भान में जाते हैं, अभिमान में जाते हैं, तो हम वहाँ का वायुमंडल खराब करके आते हैं। इतनी शक्ति है ना वहाँ की, फिर आगे जाने नहीं देंगे बाबा हमको। इसीलिए हम सदा ही बाबा को याद रखेंगे तो हम आत्म अभिमानी रहेंगे, क्योंकि आत्मा बनकर ही परमात्मा को याद कर सकते हैं। अदरवाइज तो देहधारी याद आएंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठकर हम याद करेंगे तो वो तो याद हो नहीं रही है ना। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं मेहनत करो। मेहनत है ये, इजी नहीं है ये। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बहुत याद नहीं कर पाते हैं, योग में बैठ जाते हैं, वो भी बॉडी कॉन्शियस होकर, उसके बाद फिर दिनचर्या में चले जाते हैं। लेकिन दिनचर्या में जो हम कर रहे हैं उसमें निरंतर याद बनी रहनी चाहिए, ताकि हमसे पाप ना, नहीं तो हम पाप ही करके आ रहे हैं। अगर हम बाबा की यादों में नहीं है तो हम पाप करके आ रहे हैं, क्योंकि फिर हम आत्मिक व्यवहार नहीं कर पाते हैं ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं।
बाबा बाबा परम धाम से आए हैं, किस लिए? हमको पढ़ाने के लिए। यही बोलते हैं ना बाबा कि जब पढ़ाई पढ़ने बैठते हो, ये स्मृति से बैठो कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान स्पेशली मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं। तो आत्मा बनकर पढ़ना है और एक एक बात पर ध्यान देना है, क्योंकि एक एक बात मेरे लिए है। एक एक बात, मुरली हर बच्चे के लिए है, इसीलिए मुरली का एक एक बोल, एक एक डायरेक्शन हर बच्चे के लिए है। ये समझकर मुझे पढ़ना है कि मेरे लिए मुरली चल रही है, मुझे बाबा कह रहे, मुझ रूह को बाबा कह रहे। ऐसे हमें मुरली बाबा से समझनी है ना। कहा ना बाबा ने उस दिन, परिवर्तन शक्ति को यूज करो। अमृत वेले परिवर्तन कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मेरा कौन है? शिव बाबा है। प्राप्तियां किससे होंगी? बाबा से होंगी। मेरा संसार कौन है? बाबा है। ऐसे बाबा हमको समझा रहे हैं ना। फिर अपने आप को चैतन्य मूर्ति समझना है सारा दिन व्यवहार में, या फिर जैसे अमृत वेला किया, फिर स्मृति से, फिर मूर्ति समझना है, इस शरीर को मंदिर समझना है, मंदिर समझकर इसको सब कुछ देना है, इसको स्वच्छ बनाना है। कर्म इंद्रियों से सिविल सब कुछ करना है, क्रिमिनल कार्य नहीं करना है। दैहिक दृष्टि से देख रहे हैं, फिर हम क्रिमिनल के क्रिमिनल हो गए। हमारी तो एक एक चीज चेक करेंगे ना बाबा। गॉडली स्टूडेंट है, फिर सारा दिन ट्रस्टी हैं, सेवाधारी हैं, और फिर जॉब पर भी जाते हैं तो हम सेवा पर जा रहे हैं। ये स्मृति हमेशा बुद्धि में रहनी चाहिए। फिर सोना है तो बाबा की गोदी में सोना है। हर चीज याद में करनी है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं पाप ही कर रहे होते हैं, जिसकी घनी सजाएं हैं। परम धाम से आए हुए हैं बाबा हमको पढ़ाने, ऐसे रोज समझना है। साधु संत तो अपने घर से आते हैं या कोई गांव से आते हैं, हमारा बाबा परम धाम से आए हैं, हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। तो रिगार्ड रखना है ना उनका, कि यूं ही चलते फिरते मुरली सुन ली, इधर उधर करके मुरली सुन ली, कभी नहीं सुन ली, तो टोटल डिसरिगार्ड करते हैं ना हम। फिर अब घरों में बैठकर हम पढ़ते हैं, घरों में बैठकर हम सुनते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं खुदा जाने, है ना। सब मजे में जितना सहूलियत बाबा देते जा रहे हैं, उतनी हम आत्माएं सहूलियत लिए कैसे कैसे हो रहे होंगे पता नहीं, लेकिन हम प्रभु जी की नजरों में हैं, है ना। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने के लिए, कदर रखनी है, नहीं तो हमको इसका रिटर्न कितना जबरदस्त देना पड़ेगा। ये किसी को मालूम ही नहीं है, दुनिया में तो मालूम नहीं है ना कि भगवान जी आते हैं पढ़ाने के लिए। अब हम उनको बता भी नहीं सकते हैं कि वो आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो हमारे आचरण को देखेंगे। द्वापर युग कलयुग की सोच बिलीव ही नहीं करेंगे कि भगवान आते हैं इनको पढ़ाने के लिए, जब तक हमारे में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो हम तो कहीं भी जाते हैं, हम सेवा पर हैं, बड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम बोल देंगे ना कि हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, एक एक चीज वो नोट करेंगे हमारी, और फिर पीठ पीछे एक दूसरे को बोलेंगे, हाँ, या मन में ही सोचेंगे ये और भगवान से पढ़ रहे हैं। वहीं लग गया हमको राहु का ग्रहण, वहीं लग गया शनि का ग्रहण, और समय पर बाबा का ज्ञान यूज नहीं करते हैं, लग गया मंगल। ये ग्रहचारी बैठ जाती है। ये तब बैठती है जब हम कहीं भी आचरण में गड़बड़ होते हैं और लोग हमारे पीछे कुछ बोलते हैं। या मन में ही बोलेंगे, घर वाले ही बोल देंगे बहुत ध्यान देना है। ये किसी को मालूम नहीं है कि भगवान जी पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है।
खुद आकर बताते हैं, हमको भी नहीं मालूम था। अभी भी बाबा कहते हैं नंबरवार ही निश्चय है मेरे में। उस दिन बाबा बोल रहे थे ना, बच्चे तो 16,108 करोड़ बन जाते हैं, निश्चय नहीं है। ब्रह्मा जी की तरह निश्चय नहीं है, मम्मा की तरह निश्चय नहीं है, दादियों की तरह निश्चय नहीं है। यकीन नहीं है कि बाबा क्या बोल रहे हैं, यकीन नहीं है कि बाबा क्या सुना रहे हैं। कुर्बान नहीं जाते हैं, वो तो कुर्बान चले गए। ब्रह्मा जी, मम्मा, ये तो कुर्बान चले गए ना प्रभु पर एकदम। ये तो सबसे सच्चा लव करते हैं दोनों जने शिव बाबा से, जिसमें ब्रह्मा जी एकदम नंबर 1 ले लेते हैं, क्योंकि मम्मा के पास तो धन नहीं होता है ना, इनके पास तो धन होता है। ये तो धन को भी कुर्बान कर देते हैं, सोचते भी नहीं है कि परिवार कैसे चलेगा, जबकि परिवार था इतना बड़ा, ये भी नहीं सोचा। इनको बोलेंगे ना सच्चा लव है। बाकी कितना कुर्बान करते हैं वो तो खुदा जाने, है ना, कितने मन से देते। कई तो फिर देते हैं तो याद भी रखते हैं, कई फिर पूछते हैं यहाँ दिया वहां दिया, और यहाँ भी तो दिया था, फिर वहां भी दिया था। ये जो सारा जीरो है, एकदम जीरो। दे देगा बाबा रिटर्न, उसको एक्स्ट्रा कमाई करवा देगा, एक्स्ट्रा दे देगा रिटर्न। जमा नहीं हुआ, जिसने चित्त में रखा ना कि मैंने यहाँ इतना दिया, वहां उतना दिया। हम देख सकते हैं कि हम कितना खुद पर खर्च करते हैं। जब बाबा गुलजार दादी को कह सकते हैं कि आधी रोटी तुम कम करो, हम देख सकते हैं हम कितना खाते पीते हैं, क्या खाते हैं, कितना पैसा, राशन का ही पैसा जोड़कर देख लो कितना हम अपनों पर खर्च करते हैं, कितना हम क्या करते हैं ना। क्या है वो सारा, क्या शरीर को दे रहे हैं, शरीर के साथ खत्म होते जा रहे हैं, जमा तो नहीं हो रहा ना। अगर सोचकर कहीं दिया होगा बाबा के यज्ञ में, वो बाबा ने रिटर्न कर दिया होगा, जीरो, जमा ही नहीं हुआ। यहाँ तो ब्रह्मा जी कुर्बान ही चले गए कि सारा कुछ प्रभु। फिर कभी भी सोचा नहीं कि मैंने कुछ दिया। यहाँ तक कि बेचने के लिए भी प्रॉपर्टी किसी और को भेज दिया, उसमें भी बोला कि काउंटिंग मत करना, नाप तोल मत करना, जितना जो देता है ले लो और यज्ञ में लगा दो, बस। वो भी काउंट नहीं किया। अब उनके जैसा तो कोई नहीं कुर्बान कर सकता। वो होते हैं प्रभु पर फिदा। और हम सभी आत्माएं, जितना हम अपनी कमी कमजोरियों को कुर्बान कर देंगे, उतना हम प्रभु के बने हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे में ही निश्चय नहीं है बच्चों को। मैं और मेरे को छोड़ नहीं पाती हैं आत्माएं, जबकि छोड़ना पड़ेगा। तो हमारी सच्चाई और सफाई देखेंगे ना बाबा। बेहद का बाप है वो। देह अभिमान में चाहे करोड़ों हैं, लेकिन सब की सब रूहें हैं, उनको मालूम नहीं है उस रूह का साथी परमात्मा है। देहधारी तो उसका साथी है ही नहीं, लेकिन अभिमान कितना करती हैं सोल्स, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। एक भी हमारा साथी नहीं है, एक भी ना। हम किसी के साथी हैं, ऐसा नहीं कि कोई मेरा साथी नहीं है। हम आत्माएं भी किसी के साथी नहीं है। दैहिक रूप में, दैहिक रूप में हम किसी के भी नहीं है। वो तो कर्मा से बंधे हुए हैं बस। बेहद का बाप वही पतित पावन, वही गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। वो सागर है समझ का। तो ये तो समय है ज्ञान स्नान करने का। दिन रात ज्ञान स्नान करना है आपको। तो चलते फिरते याद में रहेंगे। बाबा बोलते ना, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा समझ एक एक बूंद टपकता ही रहेगा बुद्धि में। कल्प में एक बार बाबा आते हैं हमारे लिए। सारा समय हमने देहधारियों के साथ पाठ बजाना है। द्वापर युग से हमने धंधादौरी करनी है, सब कुछ करना है। एक ही तो जन्म है, वो भी तो इतना कम रह गया है। उसमें भी हम ओशन ऑफ नॉलेज से अगर नॉलेज नहीं ले रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं। जैसे बाबा बोलते ना, तुम मेरे बनकर भी अगर तुम पूरा वर्षा नहीं लेते हो तो तुमने किया क्या फिर।
ओशन ऑफ नॉलेज है। हम तो जितना पढ़ रहे हैं, अब देखो ओशन है भगवान। मजा तो इनके साथ पढ़ने का, बाकी तो हम झूठी पढ़ाई पढ़ते हैं, झूठी पढ़ाई पढ़ते हैं, झूठी पढ़ाई दूसरों को पढ़ाते हैं और फिर सोचते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं। सब के सब अनपढ़ है, रट रहे हैं उगल रहे हैं, रट रहे हैं उगल रहे हैं। किसी ने लिखी है, सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। आधे से ज्यादा झूठ है। क्यों? क्योंकि सारी सोल्स बॉडी छोड़ती हैं, और जब वो छोड़ती हैं पिछला भूल जाती हैं। कौन लिखेगा सत्य? सच्ची पढ़ाई तो ये है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ाना है सबको, इसमें जीवन बिताना है। सागर है, सब चीजों का सागर है। कह तो रहे हैं मैं सारा सामान तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे पास सारे सामान का अंत है, सब कुछ ले लो मुझसे। एक ही बार तो आते हैं देने के लिए, उसमें भी हम आनाकानी करेंगे, कितना न रोएंगे एंड में, कितना न पश्चाताप करेंगे। कल दादी समझा रही थी ना, रोएंगे बस। एक भी चीज यूज करने वाली नहीं होगी। हमारे पास सारे डब्बे डब्बे जितने सामान होएगा ना, गाड़ी भी डब्बा बन जाएगी। जब पेट्रोल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और वॉर होगा ही होगा। ओशन ऑफ नॉलेज है, ये बताते हैं शिव बाबा, हमको देते हैं सच्ची नॉलेज। दुनिया तो सारा झूठ बोल रही है, सब का सब झूठ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल नॉनसेंस। लोग पढ़ रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं इधर उधर। 10th के बाद पता नहीं चलता है कि अब क्या करें, और पढ़ते जाते हैं, पिछला भूलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पिछला भूलते जाते हैं। याद है क्या सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी? सारी की सारी झूठी है, कहाँ से याद होगी? यहाँ खूबसूरत वे में हमारे सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाते हैं। एक एक चीज अगर समझाई जाए तो 5 साल का बच्चा भी बता देगा सारा कुछ, एकदम बोझिल नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सत्य है। तो समय है ओशन ऑफ नॉलेज से सारा नॉलेज लेने का। यही मेरे साथ जानी है, इससे मेरी कमाई है, और इसी से हमको गहराइयां समझ में आती हैं, जिससे हम 8 पेपर दे पाएंगे। इसी से हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, इसी से हम नष्ट मोहा बनेंगे। हर बात की समझ मिल रही है हमको। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना बाबा। कौन सी नॉलेज है ये ईश्वरीय नॉलेज है। इसको इग्नोर करेंगे क्या हम? इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्या धंधेदौरी के लिए? कभी भी नहीं। अथॉरिटी है ना, कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वो सत्य है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये वक्खर है, ये सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, मेरे से ले लो। क्योंकि रूह को यही चाहिए। ये तो रूह ना देह के अभिमान में ढूंढती है गाड़ी बंगला, वो देह अभिमान में ढूंढती है, लेकिन ढूंढ कर भी लेकर भी तृप्त नहीं होती है। इसीलिए जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं यहाँ पर दुनिया में, यहाँ भी मकान बनाएंगे, वहाँ भी फार्म हाउस लेंगे, लंदन में भी लेंगे, अमेरिका में, तृप्त नहीं हो रही है सोल। वो ढूंढ कुछ और रही है, लेकिन कर कुछ और रही है। रूहों को तृप्त करने के लिए भगवान आए हैं कि तृप्त हो जाओ। कहाँ भागे जा रहे हो और किसके लिए भाग रहे हो? देह के लिए। देह तो मर जाएगी, देह के साथ जितना कमाया सारा मर जाएगा। रूह हो तुम। वो ज्ञान का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो सुख का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो शांति का सागर है, वो पवित्रता का सागर है। वो सागर ही सागर है।
ये सब कुछ लेना है उनसे, ये लेकर फिर देना भी है अंत में सभी सोल्स को, जो द्वापर युग और कलयुग में आएंगी सोल्स। उनको कौन देगा? जब हम संपन्न बनेंगे तभी तो हम देंगे। तो हम सोचते ही रह जाएंगे कि क्या करें क्या नहीं करें, बेचैन हो जाएंगे हम, क्योंकि हम रूहों को तड़पते हुए देख नहीं पाएंगे। मेरे पास ये सब वखर मौजूद है, मैं संगम पर ही आता हूँ डिलीवरी करने। सो स्वीट, ऊपर से नीचे आए हैं डिलीवरी करने। समझा रहे हैं कि मैं बार बार नहीं आता हूँ, मैं एक ही बार आता हूँ। एक ही बार तुम मेरे बन जाओ, धनवान बन जाओ, फिर पूरा कल तो मैं आऊंगा भी नहीं। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने, जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवर करता हूँ, फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे वो उसकी मर्जी। अब प्रभु जी उनको रोज वरदान देते हैं, रोज हम आत्माओं के लिए प्यारी सी मुरली चलाते हैं। मुरली ना हो तो जीवन ही बेकार लगता है। जिस दिन मुरली बंद हो जाएगी ना, सच में मन नहीं लगेगा। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने, जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ, फिर जितना जो धारण करे, फिर उसको हमको क्या करना पड़ता है? धारण करना पड़ता है, अपना बनाना पड़ता है, तब जाकर वो चीज मेरी बनेगी। मुरली तो हम सभी सुन रहे हैं, इसमें से कितना हम धारण करते हैं वो मेरा बन जाता है। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं, ऐसे कोई हम अनजान भी तो नहीं है, क्योंकि हर चीज की समझ भी तो बाबा हमको दे रहे हैं। लिया होगा तो खुश रहेंगे अंत में और सबको देंगे, लिया नहीं होगा तो दुखी होते रहेंगे। और रूहें हमारे से बोलेंगी हमको ये करो, हमको ये दो, हमको वो दो, तंग करेंगी वो हमको। उनकी जो बेचैनी होगी वो हमको जीने ही नहीं देगी अच्छे से। हम कोई आराम से थोड़ी जी लेंगे, आराम से तो वही जिएगी रूह जो सेवा करेगी, जो बाबा के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगी कि बाबा उसको यूज करें। बच्चे जानते हैं कि बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है, मतलब अंत बताते नहीं, मतलब ये नहीं बताते कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। हमारे शिव बाबा बता देते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, एक ही बार दे सकता हूं मैं तुम्हें। आजकल किसको अपना अंत कोई बताता नहीं कि मेरे पास कितना प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितना। ताले लगाकर छुपा छुपा के ऐसे रखते हैं कि पूछो मत। गेट में भी ताला, अपने घर के अंदर भी ताला, सोएंगे। कभी भागने की जरूरत हो तो रात को चाबी ना मिले तो अंदर ही रह जाएंगे। मतलब इंसान क्या सोच रहा है इस समय, मतलब स्थूल चीजों को इकट्ठा कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, जबकि वो नहीं बचाएंगी। टैंक टैंक पेट्रोल भर भर के रख रहे हैं। किसी दिन थोड़ा सा कुछ हुआ, आग लग गई, सारा भस्म हो जाएंगे। कितनी जगह आग लग रही है घरों में। मनुष्य जो चाहता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा सब कुछ। बाबा कह रहे हैं कि दुनिया में तो बताते ही नहीं है कि हमारे पास, छुपा छुपा के रखे। कई बार छुपाते छुपाते खुद मर जाते हैं, बता के भी नहीं जाते कि कहां पर क्या है। गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोट लूट ले जाए, किसी की आग जला दे। सफल क्या होगा? जिसने धनी के नाम किया होगा, अर्थात जिसने रूहों को प्रभु का बनाया होगा, जिसने सेंटर खोला होगा, जिसने पाठशाला खोली होगी जहाँ पर रूहें आती हों, रूहों को सुकून मिलता हो, उसका सफल है। जो ये सोचकर मधुबन में देता है कि बाबा आप जहां चाहो वहां इसको सेवा, दिल से बिना गिने देता है, जो बिना गिने।
इसलिए हमेशा दसवंध निकालना चाहिए। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास कम पैसा है 100 रुपया निकाल दो, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको तो दसवंध निकालना चाहिए। दसवंध निकालो, बिना गिने बाबा के घर में दिया, उसका होगा सफल। गिन गिन के देंगे तो सफल ही नहीं होने वाला। बाकी सारा दबी रहेगी धूल में। किसी की राजा खा रहा है अभी बैठकर, किसी की चोर लूट ले जाते हैं, किसी की आग जला देती है। दिस इज द एंड सीन। अभी एंड तो शुरू हो ही गया है। सब अभी की बात है, बाबा कहते हैं। यूं तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ये सब, लेकिन ये सारी बातें कब की हैं? अभी की हैं, अभी हो रही हैं। ऐसे देख भी रहे हैं हम लोग। सब खाली हो जाएंगे बाबा कहते हैं। सबके घरों से ना सरकार पैसे निकलवा देगी, उसमें इसमें ऐसे कर करके निकलवा लेगी। बाबा कह रहे हैं ना, भगवान हुआ आज कब से बोला हुआ है बाबा ने, और आत्माएं अब कर रही हैं। ये सब अभी की ही तो बात है। बाबा कहते हैं आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। बाहर देखो कितने अच्छे अच्छे, गाजा कितना ब्यूटीफुल सिटी था, क्या बना दिया उसको खंडहर। अमीर थे वहां के लोग, अब मोहताज हैं रोटी के लिए, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ये तो राजाओं की बात है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, यहाँ की कोई भी चीज वहाँ काम नहीं आनी है, इसलिए सब कुछ खत्म हो जाता है। क्लीन होगा ना सारा कुछ। कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में नहीं जाती है, इसीलिए कलयुग का सब कुछ जल जाता है। भले इंसान बंकर बना ले ना, जैसे इजराइल में अपार्टमेंट के नीचे बंकर बनाए हुए हैं। अपने को बड़ा सपोर्ट करते हैं वो लोग, अपने क्रिश्चियंस को सपोर्ट करते, ज्यूज जो है अपने ज्यूज को बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने सब ने बंकर्स बना रखे हैं हर अपार्टमेंट के नीचे, जितने भी लोग रहते सब, बाकी मर जाएं जस्ट बिकॉज धर्म के नाम पर। कहते हैं जो राजाएं होते हैं ना, उनके पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से वो लोग निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ की तो कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती है, इसलिए यहाँ का सब कुछ खत्म होता है। सतयुग में थोड़ी जाएगा कलयुग का कुछ। मधुबन भी पूरा खत्म हो जाएगा एंड में। फिर से आएंगे ब्रह्मा जी, फिर से अपनी कुटिया बनाएंगे, फिर से शांतिवन बनेगा, फिर से ज्ञान सरोवर बनेगा, फिर से बनेगा ना। यही थोड़ी बना रहेगा, आखिर तो फिर से ब्रह्मा जी आएंगे यहाँ पर 1950 में। तो तब थोड़ी कुछ बना हुआ होता है, बनाते हैं ना वो लोग बाद में, इसलिए वो भी खत्म होगा, लेकिन बिल्कुल अंत में। यहाँ का कुछ रहेगा नहीं। खानियां भी सब नए से भरपूर हो जाती हैं। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे ही काम आती है। अभी रिफाइंड साइंस करे जा रहे हैं, लेकिन काम उनके नहीं आएगी, काम सत्युग की आत्माओं के लिए आएगी। पुष्पक विमान बनाएंगे सुंदर सुंदर। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है बस। अब बताओ, ये अंत का टाइम है, एकदम थोड़ा सा बाकी है। बता दिया है बाबा ने लगभग सब कुछ। अब हम लोग तो लेट आए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम, मम्मा कहती है कि पढ़ाई पूरी पढ़ लो, पूरी पढ़ोगे तो पूरा पेपर दोगे। जो छूट गया है अब हमारी वजह से हम लेट आए हैं, तब हमको पूरा कर लेना है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। अभी तो बहुत गहरे राज बाबा खोलेंगे।
बाबा पहले से ही सब कैसे बता दें। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है ना, वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है, बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। हिंट दे देते हैं, आग जला देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताते हैं बाबा कुछ भी कि इस समय ये होना है। क्योंकि बाबा कहते फिर हम टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे, भगवान को याद नहीं करेंगे, टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे। अब इतनी देर रह गई है, अब इतनी देर रह गई है, अब इतनी देर रह गई है, ऐसे ही करते रह जाएंगे। और बाबा कहते अचानक होगा ना, फिर उसी में नंबर बनते हैं। इसीलिए लड़ाई अभी लगेगी, फिर थोड़ा सा अभी शांत हो जाएगी, फिर भड़केगी, फिर शांत हो जाएगी। शेर आ गया, लोग अलबेले हो जाएंगे, अरे होता रहता है। उसके बाद अचानक हो जाएगा। उसमें बाबा कहते बच्चों के नंबर बनते हैं। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते ही नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लिखती है आत्मा में। इस ड्रामा को समझने की भी तो हिम्मत चाहिए ना। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, ये बात नया कोई आएगा तो उसको हजम नहीं होगी। कह रहे कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, ये बात अगर कोई नया आ जाता है उसको हजम नहीं होगी कि ये क्या बात है, अम्मा मर जाए और हम हलवा खाएं। लेकिन यहाँ पर कौन से हलवे की बात होती है? ज्ञान रूपी हलवा, ज्ञान का हलवा। मतलब कोई का अगर जैसे शरीर छोड़ देते हैं तो मुरली नहीं छोड़नी है, मुरली पढ़नी है। उस रूह को भी उसकी जो ज़रूरत होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि उस समय हमारा प्रभु चिंतन चले, हमारी मुरली चले। तो कोई अगर शरीर छोड़ भी देता है और हमारे मुरली पढ़ने का टाइम होता है, हमको मुरली को संपन्न करके ही जाना है वहाँ पर। इसीलिए बाबा बोलते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। घर में भी किसी का हो जाता है तो फिर पहले बाबा का क्या, क्योंकि उस समय वो रूह जो जिसने बॉडी छोड़ी होती है उसको बाबा की समझ की ज़रूरत होती है, उसको सुकून मिलेगा। समझते हैं मर गए, जाकर दूसरा जन्म लिया, है ना, बॉडी छोड़ी वो दूसरा जन्म लेगा। हम रोए क्यों? रोना नहीं है, बाबा कहते हैं। बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो ये प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख को इसी स्थान पर इस रीति हुई थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। ये तो जानते हैं ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे, फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होगा। द्वापर युग से फिर से विक्रम मतलब फिर से पाप कर्म वाला जो है ना एपिसोड शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ करके विक्रमाजीत बन जाएंगे, विक्रमों पर जीत प्राप्त करनी है। फिर द्वापर से विक्रम संवत जो है ना शुरू हो जाएगा, फिर से पाप कर्म शुरू हो जाएंगे। इस समय तुम विक्रमों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। इस समय हम शिव बाबा से सीख रहे हैं। अब कितना माइन्यूटली बाबा हमको विक्रम बता रहे हैं। दैहिक दृष्टि है, पाप कर रहे हैं, दैहिक सोच रहे हैं, पाप कर रहे हैं, दैहिक बातें सुन रहे हैं, पाप कर रहे हैं, देव समझकर कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। अब सूक्ष्म बाबा बता रहे हैं, सबसे हमारे विक्रम हो जाते हैं। दे के भान से ही हमसे पाप कर्म होता है। अगर हम किसी को डिफरेंस के साथ देखते ना, ये वैसा है, ये वैसा है, अंतर करते हैं ना हम लोग, दैहिक दृष्टि पाप कर रहे हैं। अब हमको विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। कैसे करेंगे? जब हम आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे, सबको आत्मा रूप में देखेंगे, तभी हम विकर्मों से बचेंगे और बाबा की यादों में रहेंगे। किसी से बात कर रहे हैं, ये स्मृति रहे कि मैं रूह, एक रूह से बात कर रही हूँ। हम सभी एनर्जी है ना, एक रूह से बात कर रही है।
और ध्यान रहे भाई, सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर सोचना है, सोच समझ कर कर्म करना है दिनचर्या में व्यवहार करते समय। दादियाँ मम्मा मुरली में सुना देते थे सारा कुछ। उसके बाद दिनचर्या में व्यवहार में फिर नहीं मम्मा कुछ किसी को बोलती थी। जब तक कोई पूछे ना, जैसे गुलजार दादी भी, जब तक कोई कुछ बोले ना, कुछ पूछे ना, दादी बोलती ही ना थी। हिसाब किताब नहीं बनाती थी दादी बिल्कुल भी किसी के साथ। हाँ, क्लास में जो समझाना है वो मम्मा भी समझा देती थी बाबा की तरफ से, और दादी भी समझा देती थी। उसके बाद जब हम व्यवहार में आते हैं फिर हमको किसी को नहीं कुछ बोलना है, फिर नहीं बनाना किसी के साथ हिसाब किताब। तो विकर्माजीत बन जाएंगे, फिर द्वापर से विक्रम संवत, फिर से पाप कर्म शुरू हो जाएंगे, अर्थात विक्रम होने का संवत। देह का भान आया, पाप कर्म शुरू। जब तक हम ब्रिकुटी में देखने की आदत पक्की नहीं कर लेते हैं सबको देखते हुए, और ब्रिकुटी में देखना और फिर स्मृति में रखना कि वी आर सोल्स, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तो अगर भगवान के बच्चे हैं तो कैसे बात करना चाहिए, इसका सबूत हमको देना। तू तू करके, शोर मचाकर, डांट कर, आवेश में नहीं बात कर सकते हम। करेंगे तो हिसाब किताब बन गया, चाहे छोटे से क्यों ना हो। छोटी बॉडी में कोई है ना, अगर उसको भी तू करके बात करी, होता है, मैंने देखा है बहुत बच्चे अपनी मम्मी शरीर के माँ बाप को तू करके बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स भी उनसे तू करके बात करते हैं। बाबा कह रहे हैं विक्रम होने का संवत, इस समय तुम विक्रमों पर जीत पाते हो। अब सारा दिन अगर हम मम्मा बाबा की तरह अटेंशन रखें तो हमसे पाप कर्म नहीं होंगे। वो लोग अटेंशन रखते थे, इसलिए देखो कितना कुछ सब कर देते थे, बच्चे भी करते थे, है ना, जो बाबा के साथ समर्पित हो जाते थे, पालना लेते थे, वो भी 10 बातें सुनाकर, और फिर कभी ये भी बोल देते थे कि हमने जो पैसा दिया वो हमको वापस करो, ये भी बोल देते थे। कभी भी ब्रह्मा जी ने किसी को नहीं कुछ बोला, क्योंकि विक्रम नहीं बनाया। तो विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है, विकर्माजीत बनना है। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्माजीत बन जाते हो। श्रीमत हमको पाप कर्मों से ही छुड़ाती है। श्रीमत अगर हमको बोलती है ना, शुभ चिंतक बनकर रहो, शुभ चिंतन करो, शुभ भावना शुभ कामना दो, दुआएं दो, सबको दो। क्यों कह रहे हैं? इससे मेरा सारा हिसाब किताब सेटल हो जाएगा, मेरे पाप कर्म भी नहीं बनेंगे, और जो पहले मैंने कर रखे हैं वो भी कट जाएंगे। तो श्रीमत, बाबा की श्रीमत जो है ना, ये इससे हम पाप कर्मों को जीत लेते हैं और विकर्माजीत बनते हैं। तो ये टाइटल भी हमको प्राप्त करना है भगवान से। कब मिलेगा हमको? जब हम एक भी पाप कर्म नहीं करेंगे ब्रह्मा जी की तरह, एक भी। जो विकर्माजीत बनेगा वही जाएगा वहां पर सचखंड में। तो श्रीमत पर चलते जाओ, फुल पास हो जाएंगे। वहां तुम आत्म अभिमानी होते हो। कहाँ? सतयुग में एक भी बॉडी नहीं देखते हैं। भले बच्चे घर पर आते हैं, योग बल से लाते हैं ना बच्चों को, योग की शक्ति से दूसरी सोल को बुलाते हैं नीचे, वो आ जाती है, उसको प्रोटेक्ट भी करती है लक्ष्मी। लेकिन कभी भी मेरा बच्चा है उस दृष्टि से नहीं देखते वो लोग, बॉडी ही नहीं देखते हैं। इसीलिए वो सुंदर है। हम बॉडी देखते हैं इसलिए हम गंदे हो गए, क्योंकि बॉडी को देखने से भिन्नता आ जाती है, बॉडी को देखने से ही हम लोग एक दूसरे से असंतुष्ट होते हैं। आत्मा जब बॉडी कॉन्शियस होती है ना, तभी असंतुष्ट होती है सबसे, तभी किसी को क्या बोलेगी, कभी किसी को क्या बोलेगी, ऐसे करती है।
क्यों करती है? देह का अभिमान। बहुत अभ्यास है, इतना अभ्यास है कि मुझे शरीर दिखाई न दे किसी का भी। जब तक शरीर देख रहे हैं तब तक हम गंदे हैं, तब तक हम प्योर नहीं हैं, तब तक हम त्रेता युग तक भी नहीं पहुंचे। शुद्ध अभिमान कि मैं एक सोल हूं। तो जिसको शुद्ध अभिमान रहेगा ना कि मैं सोल हूं, वो सोल को ही देखेगी। देह अभिमान देह को ही देखेगा और भगवान से दूर होता जाएगा, क्योंकि देह से ही तो हमने पाप करे हैं ना, तो भगवान से दूर होते चले जाएंगे फिर से। वहां तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहां देह का अभिमान होता ही नहीं है, इसलिए देह देखते ही नहीं है। इतने सुंदर सुंदर होते हैं वो लोग, किसी के देह को नहीं देखते वो लोग, प्रकृति में देखकर बात करते हैं। और वो वाला संस्कार कहाँ है? संगम युग में धारण किया है मम्मा बाबा ने। संगम युग में धारण करती है संस्कार। तो अभी हमको प्रैक्टिस होना है ना, ब्रिकुटी में देखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो पहले तो आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, बस ऐसे। आत्म अभिमानी का मतलब ही है आत्मा को देखना और आत्मा समझकर पाठ बजाना। इसको बाबा आत्म अभिमानी बोलते हैं। और ये बहुत काल तक जब हम करते हैं तब जाकर हमारा ये संस्कार बनता है, और तब जाकर नारायण जी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग सब आत्म अभिमानी होकर गए। उनमें रत्ती भर भी देह का भान और अभिमान नहीं था। इतना उन्होंने अपने पर अटेंशन रखा है। वहां देह का अभिमान होता ही नहीं है। कलयुग में देह का अभिमान सबसे ज्यादा है, द्वापर में भी उतना नहीं होता है। द्वापर में भी चलो फेस ही देखते होंगे, कलयुग में तो पूरा शरीर देखते हैं, और शरीर को दिखाने के लिए कपड़े भी वैसे पहनते हैं कि लोग उनको देखें। दिस इज देह का अभिमान। इसी से दृष्टि वृत्ति गंदी हुई है, इसी से काम विकार हावी है, इसी से। कलयुग में देह का अभिमान है। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। इस समय बाबा कहते ये समय है देही अभिमानी बनने का। तो कितना हमको प्रैक्टिस करना है इसी पर। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यही प्रैक्टिस किया है। अंत में संदेश भी यही छोड़ कर गए हैं डायरीज में। कहीं भी कुछ नहीं लिखा है कि बस यही मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यही अभ्यास है, क्योंकि दिस इज द अभ्यास। इसी में तो लौटना है हमको। पूरा पुरुषार्थ ही आत्मा पर है। संगम पर ही बनना है मुझे, और उसका सबूत भी देना है मुझे। तब बाबा उस पर स्टैंप लगाएंगे, तब जाकर 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा मिलेगा। इस समय ही देही अभिमानी बनने का है। इसलिए वो लोग दिन रात सेवा पर रहते थे, ब्रह्मा जी और मम्मा। वो तो उन्होंने अपना सोना भी सफल कर दिया, याद में रहकर और शरीरी होकर। ये सारा क्या है? जितना भी बाबा हमको सब कुछ बोल रहे हैं, ये सारा पुरुषार्थ में ही तो आ रहा है। नहीं तो इतना खाली अनुभव करेंगे हम एंड में।
कुछ नहीं अच्छा लगेगा, लगेगा व्यर्थ बिता दिया मैंने जीवन। खाली को फिर क्या मिलेगा वर्षा? वही प्रजा दास दासी, वो भी त्रेता युग में। और नहीं बने हैं उसकी सजा कितनी मिलेगी? परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, ये है शुद्ध अभिमान। अब हमको शुद्ध अभिमान में रहना है कि मैं सोल परमात्मा का बच्चा हूँ। तो फिर इसका मुझे सबूत भी तो देना पड़ेगा ना कि अगर परमात्मा के बच्चे हैं तो फिर परमात्मा का बच्चा कैसा होता है? अद्भुत होगा ना परमात्मा का बच्चा, तो औरों से बिल्कुल अलग होगा। यहाँ तो बोलने से तो चलेगा ही नहीं कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ और लोग मेरे को मान लेंगे, ऐसा होगा क्या? देखा जाएगा भाई, आत्मा परमात्मा का बच्चा अगर कह रहा है, क्या है इसमें? खासियत तो होगी ना। देखिए, अभिमान का तो विनाश होना है। अब ये जो बॉम्ब्स चलते हैं या जो सिविल वॉर होगा यहाँ पर भारत में, उसमें क्या करेंगे लोग? देह को मारेंगे। देह को देखकर समझते हैं कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। देह को देख रहे हैं। देह ही मरती है, सोल देखती है देह को मरते हुए, फिर उसका घमंड टूटता है। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो, परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, ये है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो। अब हमको ब्राह्मण भी सच्चा बनना। सच्चा ब्राह्मण मीन्स एक बाप दूसरा ना कोई। सच्चा ब्राह्मण मीन्स स्वराज्य अधिकारी। जो अपने को आत्मा समझता है वो ब्राह्मण है। उस दिन हमने पढ़ा भी था, ब्राह्मण वो जो अपने को आत्मा समझता है, पवित्र है वो। जो अपने को शरीर समझता है वो तो ब्राह्मण भी नहीं है अभी तक, शूद्र की कैटेगरी में है। अगर हम शरीर समझते हैं तो हम शूद्र की कैटेगरी में है। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। हम तो ब्राह्मण कुल का वो है, ऑर्नामेंट कहते हैं ना, शान। बाबा उस दृष्टि से हमको देखते हैं। अगर हम शरीर समझते हैं तो फिर तो हम कुलभूषण है ही नहीं है, ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले नहीं हैं हम। फिर ब्राह्मण कुल का नाम रोशन वही सोल करती है जो अपने को आत्मा समझती है, परमात्मा का बच्चा समझती है और वैसे ही पाठ बजाती है। वो ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये जो नॉलेज है, बाबा कहते हैं, ये सिर्फ तुमको मिलती है। हमको एहसास नहीं है, हमको अहमियत नहीं है इस बात की। दूसरे तो किसको मिलती भी नहीं है। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, अति इंद्रिय सुख अगर पूछना है तो गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। गोपी वल्लभ शिव बाबा है। जो उनके बच्चे बनते हैं ना, उनसे पूछो कि इंद्रियों से परे का सुख क्या होता है। दादियों से पूछो, ब्रह्मा जी से पूछो, मम्मा से पूछो कि इंद्रियों से परे का सुख होता क्या है। लुत्फ उठाया इन आत्माओं ने उस सुख का। वो तभी हम अनुभव कर सकते हैं जब हम खुद को आत्मा समझते हो और श्रीमत पर चलते हो और बाबा को याद करते हो। तब बाबा इंद्रियों से परे का सुख अनुभव कराएगा। और एक बार हम उसको अनुभव कर लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख मुझे आकर्षित नहीं कर सकता है। दादियों के पास इतने तरह के लोग आते थे, दादियां इतने फॉरेन कंट्रीज में घूमती थी, कोई भी चीज़ उनको आकर्षित नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों के परे का सुख अनुभव कर रखा था।
इतना 150 की कितना वैरायटी खाना बना था, एक भी चीज़ दादी ने नहीं उठाई है। दादी के नाम पर बना था। गुलजार दादी आ रही है इसलिए बना रहे, गुलजार दादी आ रही है इसलिए बना रहे, एक भी चीज़ नहीं छुई उन्होंने। क्यों? उन्होंने इंद्रियों से परे का सुख अनुभव कर रखा था। उनको इस कलयुग की दुनिया की कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं करती थी। तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुमको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ, दूसरों को तो मिलती भी नहीं है। ये तुम्हारा सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको तो अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज़ मिल जाती है उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। अगर ऐसे कोई अमीर है उसको मिल गया, कोई उतना नहीं होता है, लेकिन जो गरीब होता है खाली हो जाता है, उसको जब मिलता है तो उसको खुशी होती है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। ये बाबा बिल्कुल स्पष्ट कर देते। फ्री में तो एक चीज नहीं मिलने वाली हमको। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा आप लेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही पाएंगे। मुख्य बात बाप कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को तुम याद करो, एक को ही तुम याद करो। वो सबका बिलवेड बाप है, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। जिसके लिए हम भटकते हैं, जिसके लिए हम रिश्ते जोड़ते हैं, जिसके लिए हम घूमने फिरने जाते हैं, जिसके लिए हम पैसा कमाते हैं, कहीं से हमको सुख और शांति नहीं मिलता है। क्योंकि रूह को जो सुख और शांति चाहिए वो शिव बाबा से ही मिलती है। तो रूह कभी भी ना चीज़ों से खुश नहीं हो सकती जितना मर्जी, इसलिए वो करती ही रहती है। इसके बाद मैं खुश हो जाऊंगी, इसके बाद मैं खुश हो जाऊंगी। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ, नहीं तो तुम इच्छाओं के पीछे ही भागते रह जाओगे। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहाँ किंग क्वीन नहीं होते, वहाँ कहेंगे महाराजा और महारानी, लक्ष्मी जी और नारायण जी। उनके साथ अगर हमें आने की तमन्ना है तो आत्म अभिमानी बनने का सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जा सकते वहां पे। अगर भगवान भगवती कहें तो फिर तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता है। भगवान एक ही होते हैं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण जी भगवान नहीं है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी जो सूक्ष्म में हैं, उनको भी देवता कहते हैं, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण विष्णु और शंकर की अवस्था वाले जो पोजीशन है, उनको भी भगवान नहीं कह सकते हैं। हालांकि दुनिया में कह देते हैं शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हाँ, लेकिन ये देवता कहलाते हैं। असल में ये देवता कहलाते हैं। और जो लक्ष्मी नारायण जी हैं वो दैवी गुणों वाले मनुष्य कहलाते हैं। सोल अगर सूक्ष्म है तो फिर भी देवता कहला रही है, लेकिन जब वो बॉडी में आ जाती है तो उसका थोड़ा सा स्तर तो नीचे आ जाता है। इसीलिए वो दैवी गुणों वाले मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन चूंकि वो भगवान की श्रीमत पर चलकर धारणा करते हैं, इसलिए लोग भक्ति भावना में भगत आत्माएं उनको भगवान भगवती कह देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंच ते ऊंच है मूल वतन जहां हम आत्माएं रहती हैं। फिर है सूक्ष्म वतन जो ब्रह्मा जी का ऑफिशियल प्लेस है। ये है 3rd नंबर। हम लोग 3rd फ्लोर में रहते हैं। 3rd फ्लोर में है। 1st फ्लोर से हम लोग आए हैं। 1st फ्लोर से सीधे हम 3rd फ्लोर पर आते हैं। फिर 3rd फ्लोर से अभी हमको 2nd फ्लोर में जाना है। 2nd फ्लोर से फिर हम वहाँ पर मिलन होता है और फिर उसके ऊपर फिर हमको अपने 1st फ्लोर में जाना है। ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं ऊपर से आई हूँ।
मैं ऊपर की रहने वाली हूँ। तो वो रॉयल्टी अब हम आत्माओं के अंदर आनी चाहिए। आत्मा वाली जो रॉयल्टी होती है ना, दातापन वाली, वो हमारे अंदर आनी चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर वो हमारा शिक्षक भी है, फिर वो हमारा गुरु भी है। सुनार, बैरिस्टर आदि सब है, क्योंकि सोल को इतना निखारना पड़ रहा है। उन्हें बाप का पालना देनी पड़ती ताकि दुनिया के बाप से हमारा दिमाग हटे। फिर टीचर बनना पड़ता है ताकि दुनिया के टीचर से दिमाग हटे। सदगुरु बनना पड़ता है ताकि हम बाहर के गुरुओं से दिमाग हटे हमारा। फिर वो ब्रदर सिस्टर सब बनते हैं। फिर सोनार बनते हैं, क्योंकि फिर हमको प्यूरिफाई करते हैं। बैरिस्टर बनकर हर तरह की वकालत करके हमको हर बात समझाते हैं। सब कुछ बनते हैं हमारे शिव बाबा, ताकि हमारा बुद्धि का योग कलयुग की दुनिया से बाहर है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। अब देखो ना भगवान जी करते क्या, तो याद मुझे किसको करना चाहिए? भगवान को करना चाहिए ना। अब हमको रावण की शोक वाटिका से भी बाहर निकालते हैं। हम कैद हैं रावण की जेल में, है कि नहीं? देह अभिमान, देह का भान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कैद में है सोल। भगवान के पढ़ाने के बाद भी हम जल्दी नहीं निकल पाते हैं। रावण की शोक वाटिका में फंसे पड़े हैं। भगवान उस शोक वाटिका से भी, उस जेल से भी हमको बाहर निकालते हैं। लेकिन हम निकले तब ना, वो तो निकालते हैं, हम नहीं निकलते हैं। बार बार हम जेल के अंदर घुस जाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों हमको भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आ जाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो होगा भाई, तूफान आएंगे तभी तो पेपर में हमको पास होना पड़ेगा ना। पेपर है वो हमारा। अब हमारे अंदर तरह तरह की बातें हैं, वो तूफान बनकर ही तो आएंगी हमारे सामने। अब तूफान मेरे लिए एक गिफ्ट बनना चाहिए। बाबा ने कहा, कल बताया ना, तूफान तोहफा होना चाहिए हमारे लिए। तो हमको देखना है कि क्या जब तूफान आते वो मुझे तोहफा लगते हैं? क्या जब माया के विघ्न जब आते हैं तो क्या मुझे लगता है कि मैं अगली सीढ़ी पार कर रही हूँ, अगली सीढ़ी पर चढ़ रही हूँ या पार हो रही हूँ मैं? ऐसा अनुभव होता है? ऐसा अनुभव होना चाहिए ताकि हम डरे नहीं। बल्कि गुलजार दादी जैसे बोलती है, और बुलाओ कि आओ आओ पेपर, और आओ और विघ्न आओ, खुशी खुशी से उसको पार करो, क्योंकि वो गिफ्ट लगना चाहिए। और फिर हमको माया जीत बनना है। तो माया के बहुत तूफान आते हैं, बाबा को कहते हैं। अब बाबा कहते हैं वो तो होगा, उसी के बीच में तो याद करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। ये है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से थोड़ी लड़ाई है, तुम्हारे अंदर ही कौरव बैठा है, हमारे अंदर ही कौरव है। आत्मा के अंदर ही रावण घुस गया है, उसी के अंदर कंस है, उसी के अंदर जरासंधी है, उसी के अंदर शकुनी है, उसी के अंदर मंथरा है, सब उसी के अंदर है। रामायण और महाभारत के सारे कैरेक्टर, दुशासन, दुर्योधन, सब आत्मा के अंदर घुस गए। तो हमारी कोई लड़ाई बाहर नहीं है, स्थूल कौरव नहीं है, सूक्ष्म कौरव अंदर ही बैठे हुए हैं। सूक्ष्म रावण अंदर ही बैठा हुआ है, इसी से तो लड़ना है। और ये अहिंसक युद्ध है, इसको समझ से जीतना है हमको। मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, बाबा कहते हैं। ये है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से थोड़ी लड़ाई है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? पांडव तो प्रीत बुद्धि हैं, वो हिंसक थोड़ी होते हैं। अगर लड़ाई करेंगे तो फिर तो हम हिंसक हो जाएंगे। वो तो दुनिया वाला, वो तो दंत कथाएं हैं जो बना रखी है। पांडव तो प्रीत बुद्धि आत्माएं हैं, जो बाबा से सच्ची प्रीत रखते हैं, वो सच्चे पांडव कहलाते। वो अपने देह अभिमान को खत्म करते हैं। बाप से प्रीत बुद्धि रखने वाली आत्माएं हिंसा थोड़ी करती हैं। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं कि तुम हिंसा करो, न सूक्ष्म न स्थूल, बल्कि बाबा तो हमको अहिंसक बनाते हैं और संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। संकल्प से भी मेरे को हिंसा नहीं करनी है,
संकल्प से भी मैंने किसी के लिए नेगेटिव सोच लिया तो मैंने हिंसा कर दी। बाबा तो उनको इतना परफेक्ट बना रहे हैं। बाबा हमारे कभी भी हिंसा नहीं सिखाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं। बाबा तो सिर्फ हमको युक्ति बताते हैं कि तुम मुझे याद करो और माया का वार होगा ही नहीं तुम पर। तुम याद करो ना मुझे, माया आएगी नहीं। माया आती ही उसके पास है जो बाबा को याद नहीं करते, उनको सताती है वो। जिनके अंदर देह का भान अभिमान होता है उसको सताती है वो। मुझे याद करो ना, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए या दुख चाहिए, तो बोला कि मुझे तो सुख चाहिए। दुख हो न सके सतयुग में। सतयुग में तो दुख का नाम निशान नहीं है। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं, हम सभी आत्माएं सीताएं भी हैं, हम द्रौपदी भी हैं, हम पार्वतियां भी हैं। जब हम पवित्र रहने की पुकार करते हैं तो हम सभी द्रौपदियां हैं, चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में। और हम सब जब बाबा से अमर कथा मुरली सुन रहे हैं तो हम पार्वतियां हैं, हम अमर लोक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे जब बाबा हमारे पास आते हैं तो हम आत्मा रूपी सीताएं होती हैं जो रावण की शोक वाटिका में बंद होती हैं। अब जितना जितना हम रावण को छोड़ते जाएंगे उतना उतना हम शोक वाटिका से बाहर आ जाएंगे। बाबा तो हमको निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर है ना कि हम शोक वाटिका से निकलते हैं कि नहीं निकलते, कि रावण को यूज़ करते जा रहे हैं। ये तो हमारे ऊपर है। बाबा कहते हैं इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। ये सारी दुनिया सागर के बीच में है, लंका है, सारी दुनिया लंका है, सबको आग लगनी है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सदगति करने के लिए शिव बाबा आए हैं। सब शोक वाटिका में है, चाहे पैसा है चाहे कुछ है, सब शोक वाटिका में। किसी को क्या दुख है, किसी को क्या दुख है, किसी को डर है। पैसे वालों को तो डर है। देखते हो ना कितनी चेकिंग करते हैं वो लोग, कितने बॉडीगार्ड्स लेकर निकलते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी पहले कितने भेजते हैं। वो लोग चेक करके रखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। उनका खाना भी चेक होता है। दुनिया भर का डर में जी रहे हैं, फ्री होकर थोड़ी घूम पाते हैं वो लोग। शोक है, सब शोक वाटिका में। वो है अशोक मार्ग, नहीं वो है अशोक, मतलब स्वर्ग का एक और नाम अशोक। बाबा कहते वो है अशोक स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है इस शोक वाटिका और अशोक वाटिका में, बहुत अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश करके बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा। हम खुश ही तब रह सकते हैं जब हम बाबा को याद करें। देहधारी को याद करो तुरंत मुंह बन जाता है जैसी उनकी अवस्था वैसी हमारी अवस्था बन जाती है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे। अब देखो हमको ऐसे वाले टाइटल भी मिलेंगे, सपूत कपूत, सौतेले मातेले, सगे लगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ऐसे नाम भी मिलेंगे। बाबा कहते अगर आप बाप की राय पर नहीं चलते फिर आप कौन हो जाओगे? सौतेले बच्चे हो, लेकिन सौतेले बच्चे हो। फिर प्रजा में चले जाएंगे। जो सौतेला होगा, जो बाबा की राय पर नहीं चलेगा, वो प्रजा में चला जाएगा। मातेले होंगे, राय पर चलेंगे तो फिर राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो, भगवान कहते हैं राजधानी में आना चाहते हो ना, तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं आ सकते हैं। उसमें फिर नो क्वेश्चंस नो करेक्शंस, उसमें नो बहानेबाजी कि बाबा वो ऐसे करते हैं इसलिए ऐसा होता है। ना सुनेंगे भगवान से कुछ भी। श्रीमत पर चलना है बस हमको। तो श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा कहते हैं अगर आप राजधानी में आना चाहते हैं तो फिर श्रीमत पर चलना पड़ेगा। श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो,
अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो, फिर द्वापर में रावण की मत पर चलते हो, फिर सब रावण की मत पर क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। तो अभी भी अगर हम रावण की मत पर चलेंगे तो असुर कहलाएंगे। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वो है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। जब हम ईश्वर की मत पर चलते हैं तो हम पवित्र बनते हैं। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना, आत्मघात करना, विकार काम विकार में जाना, विकारी हथियाला बांधना। इसमें आत्मा की हत्या होती है, उसकी शक्तियां घट जाती हैं। तो सबसे पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना, विकार में जाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। तो अगर हम देवता बन रहे हैं तो हम फिर इसमें गोते नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वो है वाइसलेस दुनिया, वो है निर्विकारी दुनिया। वहां विकार से बच्चे नहीं पैदा होते, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं वो लोग। वहां ये कोई विकार होते ही नहीं है। बाप ने समझाया है, देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। जो देवता होते हैं वो आत्म अभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं होते। लेकिन जो देवता बनने वाली सोल होती है ना, वो संगम युग में आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनती है। लेकिन जब वो देवता बन जाती है फिर वो सिर्फ आत्म अभिमानी रहती है, क्योंकि परमात्मा तो गिफ्ट दे देते हैं ना, तो उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है सोल्स को। तुम आत्म अभिमानी भी हो इस समय और तुम परमात्मा अभिमानी भी हो इस समय। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़कर फिर नया शरीर लेंगे। पहले ही उनको मालूम पड़ जाता है कि अब पुराना छोड़कर नया मुझे लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है कि ये वाली सोल आएगी। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? है ना? योग की ताकत से ये योग बल हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं अभी बाबा की मौजूदगी में। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, तो क्या तुम योग बल से बच्चे नहीं हो सकते क्या वहां पर? मतलब आत्माएं इतनी विकार में चली जाती है ना कि भगवान जब बोलते हैं कि गंदा काम नहीं करो तो इस तरह की बातें करती हैं। बाबा कहते हैं तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। सन्यासी लोग भी। तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी भी कीचड़ पट्टी नहीं खाते हैं, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे। अगर हम बाबा को जान जाएंगे तो हम सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है, वहाँ तो ड्राइंग होगी, है ना, म्यूज़िक होगा, हाँ इस तरह की होती है। ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते यहाँ की तरह। हल्का हल्का, मतलब मन को लुभाने वाली चीजें वहाँ करें। बाबा कहते तुम मुझे जान जाओ, तुम सब कुछ जान जाओगे, फिर जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है, इसलिए पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। बच्चों को भी ज़्यादा पीछे नहीं पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं है।
ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा दो, ज़्यादा अच्छा। टाइम ही नहीं है। कम से कम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर वो सेवा तो कर देंगे, भाग्य तो बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण जी के साथ तो आ जाएंगे कम से कम। मृत्यु लोक की पढ़ाई का अंत है, वैसे भी अंत होना, देखो धीरे 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 अंदर कर देंगे। अंदर बैठो, बाहर नहीं निकलना। धीरे धीरे बीमारियां बढ़ जाएंगी ना, अंदर ही बिठा देंगे, बाहर नहीं जा सकते। सच्चाई को कबूल तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मृत्यु लोक का अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। पहले धीरे 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 ऐसे खत्म कर देंगे, खत्म करते करते फिर पूरा खत्म कर देंगे। अब जब घनी बीमारियां हो जाएंगी, सांस नहीं ले पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बंद ही हो जाएगा ना सारा कुछ। अब कलयुग का विस्तार किया हुआ है। अब जैसे जैसे हम बैक जा रहे हैं ना, हम पीछे को रिटर्न जर्नी हो रही है, इसलिए फिर चूल्हे की तरफ जाएंगे, चूल्हे ही चलाएंगे लोग। जिस कदर हाल हो गया बाहर का, 5-5 हजार में सिलेंडर दे रहे हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं हम, समझ लेना चाहिए हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इस मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो जाएगी। जॉब्स देखो खत्म होती जा रही हैं, थोक में निकाल रहे हैं लोगों को। सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। फिर अमर लोक की शुरू होगी कारोबार। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे तुम, बच्चों को अति इंद्रिय सुख परम सुख में रहना चाहिए कि हम अमर लोक के मालिक थे, अभी हम फिर बन रहे हैं। बाबा हमारे साथ है, बेफिक्र बादशाह रहना। एकदम बेफिक्र। परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परमपिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे, इसको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में ये बातें होती नहीं है, ये तुम अभी सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के बने हो। अभी का ही गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वो बताएंगे। ब्रह्मा जी बताएंगे, मम्मा बताएंगी, दादियाँ बताएंगी। ये है गोप गोपिका। छोड़ो दुनिया, बन जाओ भगवान के, ये इनका था। इन्होंने परवाह नहीं करी दुनिया की। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे। देखो अपने आप को सर्वेंट बोल देते हैं भगवान जी, क्योंकि सेवा करते हैं ना। तो फिर हमको भी तो सेवाधारी बनना है कि हम इतराएंगे दे अभिमान में कि हमको टाइम नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ते। तो जिसको टाइम नहीं है फिर वो वंचित होता चला जाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। जो कदर नहीं करते हैं ना, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे आगे चलकर। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते हैं हमारे शिव बाबा। फादर की पालना भी हमको रोज दे रहे हैं, टीचर की पालना भी हमको रोज दे रहे हैं, रोज हमको आकर वरदान दे रहे हैं। हम कितना उसको यूज कर रहे हैं वो देखा जाएगा ना हमारे में। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा करके तुमको सब कुछ देकर निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे, फिर हम नहीं आएंगे नीचे। मैं देने के लिए आया हूं, तुम ले लो। और फिर बच्चों को फुर्सत नहीं है, रिश्तेदारी है, धंधाधोरी है, इसमें व्यस्त है। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा करके तुमको सब कुछ देकर निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइस रॉय आदि हमेशा सही करते हैं, तो मतलब सिग्नेचर करते, सही करते मतलब सिग्नेचर करते हैं, तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। योर्स ओबीडियंटली लिखते थे ना, हम लोग भी लिखते थे। तो बाबा भी निराकार
निरअहंकारी है। कैसे बैठकर पढ़ाते हैं, इतना ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, इतनी पॉइंट्स कोई दे ही नहीं सकता है। मनुष्य तो जान ही नहीं सकते हैं कि इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता ना, एक का होता है क्या? ये बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं शिव बाबा। बाबा कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग में आता हूँ। कहते हैं ना बाबा, हम कल्प पहले भी मिले थे। बाप ही आकर क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाएंगे ना। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो ये सब धारणा करनी चाहिए ना, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। ये हमको याद रहने से खुशी में रहेंगे। फिर हम दुनिया के उसमें पीछे नहीं भागेंगे कि मुझको ये चाहिए दुनिया में। 21 जन्मों का वर्षा कमाना है ना, उसके लिए पावन बनाते हैं बाबा हमको। तो ये सब धारणा हमको करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए कि बाबा ने क्या समझाया। दूसरों को भी तो बताना है ना। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। ये याद रहने से फिर हम खुशी में रहेंगे। ये परमानंद है, मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ये सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे, वहाँ पे थोड़ी कुछ सीधे साधे से होंगे, बस जो यहाँ से ले गए उसका पाठ बजाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ हम समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परमानंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। जितना आनंद ब्राह्मणों को होता है वो आनंद देवताओं को नहीं होता। जो ब्राह्मण है वो आनंदित होकर यहीं से तो आनंद लेकर जाते हैं। सब कुछ जो हम करते हैं, अनुभव जो करते हैं, वो हम यहाँ पर ही करते हैं। इसकी बात तो हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। सिंपल भोजन खाना है, नेचुरल भोजन खाना है। ज़्यादातर कोशिश करनी है नेचुरल, हालांकि हमको इतना नेचुरल नहीं मिलता है आजकल, सब केमिकल वाला है, लेकिन फिर भी बाबा की याद में खाना है, कम खाना है, सूक्ष्म होते चले जाना है और बाबा की याद में खाना। बहुत परहेज से हमको चलना है, बहुत परहेज से, नहीं तो सारा बॉडी से निकलेगा हिसाब किताब, खाया पिया सब निकलेगा कर्म भोग से। अगर श्रीमत के विपरीत खाया पिया होगा ना तो हमारे को कर्म भोग से निकलेगा। योग बल से भोजन की दृष्टि देकर शुद्ध बनाकर फिर स्वीकार करना। बाबा के साथ कनेक्ट होकर उस ताकत के साथ भोजन को दृष्टि देनी है, उसको प्यूरिफाई बनाकर फिर स्वीकार करना। ऐसे नहीं आया और ठप 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 फटाफट बाहर से आए, वो भूख लगी है, आया खाना है, खाया, कुछ याद नहीं, कुछ नहीं, बातें करके खा रहे हैं, सारा डिसर्विस हो रही है। वो दे अभिमान है, भोग लगाकर जरूर खाना है, बाबा को भोग जरूर लगाना है। बाबा खाते नहीं है, लेकिन बाबा उसमें शक्ति भर देंगे जिससे सबका कल्याण हो। बाबा के स्थान पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिब्बी में रख लिया, उसके बाद फिर भोग लगा, भोग लगने के बाद फिर सारे खाने में मिक्स कर दिया, फिर उसको ग्रहण करना है और वो भी फिर निरंतर बाबा की यादों में रहकर खाना है। ये नहीं हम ये खा रहे हैं, ये टेस्टी है, वो टेस्टी है, ये चाहिए, वो तो सारा निकलेगा, फिर मिलेगा नहीं कुछ भी ना, तब याद आएगी उन चीज़ों की। इसलिए हमको पहले ही अनासक्त हो जाना है कि कोई भी खान पान की आदत या मतलब मुझे वो अट्रैक्ट न कर जाए, क्योंकि फेल हो जाएंगे ना फिर हम। अगर हम अभी परहेज करेंगे तो बाबा स्टैंप लगा देंगे, फिर हमको उस समय वो चीजें तंग नहीं करेंगी। अनासक्त हो जाना है हमें। जैसे मामा बाबा ने नमक चीनी भी छोड़ दिया था, इससे हमको भी धीरे धीरे ये चीजें छोड़ देनी है, क्योंकि सब बीमारी के घर हैं, ये सब कलयुगी हैं।
सतयुग में नहीं होता है ये सब, चीनी, चाय, कॉफ़ी, हाँ, ये सब नहीं होता वहाँ। नमक भी नहीं होता है वहाँ तो नेचुरल वो लोग फल खाते हैं ना, उसी में सारा होता है टेस्ट। परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वो हमें अब अपने घर ले जाएंगे इसी नशे में रहकर परम सुख परम आनंद का अनुभव करते रहेंगे कि बाबा हमको साथ लेकर जाएंगे। लेकिन कब? जब हम बाबा का कहना मानेंगे, जब हम न्यारे हो जाएंगे, मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं करेगी, तब हम बाबा की छत्र छाया में हैं, अदरवाइज नहीं। सतगुरु जी का आज का वरदान, सेवा की लगन के द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। हमको निरंतर सेवा करनी है। ऑफिस जा रहे हैं तो भी सेवा, रास्ते में तो भी सेवा, और घर लौकिक से अलौकिक कर दो तो वो भी सेवा। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो। वाचा में जैसे बाबा हमको आजकल सिखा रहे हैं, मधुरता हो, नम्रता हो तो सेवा हो रही है। बात हम चाहे कोई भी कर रहे हो, लेकिन उसमें अगर मधुरता होगी, नम्रता होगी तो वो सेवा हो रही है। कर्म से हम विकार यूज नहीं कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, तो कर्मों से सेवा हो रही है। और मनसा से हम आत्मिक स्थिति में हैं या आत्मिक वृत्ति दृष्टि है, हम सेवा पर हैं। निरंतर ही हमको सेवा पर रहना है ताकि पाप कर्म न हो, ताकि देह का अभिमान ना आ जाए। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी जो होता है ना, वो कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते हैं। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते हैं। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी जो लौकिक प्रवृत्ति होती है ना, जो हम घर में रहते हैं ना, तो वो लौकिक प्रवृत्ति वो ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। अब हम ईश्वरीय प्रवृत्ति में, अगर पूरा घर में आत्माएं चलती हो, लेकिन जिसके घर में नहीं भी चलती हो, बांधेली भी हो ना, वो घर को ईश्वरीय प्रवृत्ति ही समझेगी कि भाई मैं आत्मा सेवा पर हूँ, ये मेरे कार्मिक हिसाब किताब हैं जो मुझे सेवा करके चुकतू करने हैं। ऐसे ही तो कोई किसी के साथ नहीं आता ना, हिसाब किताब होते तभी तो हम आते हैं। तो इसीलिए हमको उस जो प्रवृत्ति है उसको अलौकिक बना देना। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते हैं, लेकिन सेवा स्थान समझ कर चलते हैं। ये भी बड़ा ध्यान रखना है। मेरा घर वाला अगर अंदर में है ना, दिमाग में जल्दी जाता नहीं है ना, उसको खत्म करना है। सेवा स्थान है। कभी भी ऑफिस से घर आ रहे तो ये नहीं सोचना चाहिए हम घर जा रहे हैं, सेवा स्थान पे जा रहे हो। ऑफिस भी सेवा स्थान, ये भी सेवा स्थान। वैसे मैं कौन हूँ? मधुबन निवासी हूँ। वैसे मैं कौन हूँ? परमधाम निवासी हूँ। वैसे मैं कौन हूँ? सूक्ष्म वतन वासी हूँ। ये मेरे पहचान है। मूल वतन की रहने वाली हूँ। फिलहाल धरती पर घर मेरा मधुबन है, और फिर मुझे सूक्ष्म वतन में जाना है। ये हमारी बुद्धि में रहना चाहिए पक्का एकदम। और जहाँ हमने भले बनाया हो घर, तो भी घर नहीं समझना है भाई, उसको सेवा स्थान समझना है, ताकि जब वो छिनेगा तो बुद्धि का योग उसमें जाएगा नहीं। छिनेगा ना, सब कुछ छिनना है, इसमें बुरा मानने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि का कुछ भी मेरा है ही नहीं है। मैं तो ऊपर से आई हूँ ना। तो जो सेवाधारी अपने आप को समझता होगा ना, वो सेवाधारी घर को घर नहीं समझते हैं, लेकिन सेवा स्थान समझ कर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण ही है त्याग। सेवाधारी त्यागी होता है ना, उसका मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं। जिनकी ये त्याग वृत्ति होगी ना, मेरा कुछ भी नहीं है, वही घर में रहेंगे ना तो तपस्वी मूर्त होकर रहेंगे। प्रवृत्ति में रहते हुए तपस्वी मूर्त रहेंगे, जिससे सेवा ऑटोमेटिकली होगी। तपस्या किसकी? सत्यता को धारण करने की, दिव्यता को धारण करने की। जब तपस्या हो रही है कि दृढ़ रहना है कि मुझे सत्यता दिव्यता को ही यूज करना है, तो आप सेवा पर हो ना।
हर समय सेवा करनी है, भगवान जी ने कहा है। बाबा की यादों में सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना। चाहे मनसा से सेवा करो, उसके लिए अपनी मनसा को निराकारी बना लो। सब आत्मा आत्मा, तब सेवा कर लेंगे। वाचा को निरहंकारी बना दो, मीठा बना दो, मधुर बना दो, नम्रचित बना दो। कर्मणा को सुखदायी बना दो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझता है। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय बन जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते हैं, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे कि सेवा ऑटोमेटिकली होती है। स्लोगन: अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। बस ब्रह्मा जी ने यही किया ना, मन बुद्धि से समर्पित हो गए थे। संकल्प ही वो करते थे जो बाबा कहते हैं। बुद्धि एकदम एकाग्र करती थी, भगवान जी ने हवाले कर दी थी कि मन भी आपका, बुद्धि भी आपकी, तन भी आपका, सब कुछ आपका। फिर जैसे बाबा बोलते थे वैसे वो करते थे। तो अगर हम अपने संस्कारों को दिव्य बनाना चाहते हैं, डिवाइन बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन और बुद्धि को प्रभु के हवाले कर दें। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं महान बनने के लिए। महानता आती है मधुरता से और नम्रता से। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोलो, है ना, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। आत्माएं प्यासी ही इसकी है। किसी भी सोल को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए आप भरपूर कर देंगे। ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि, ये 2 घड़ी के मधुर बोल उस आत्मा की सृष्टि ही बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। ऐसे सेवा करनी है हमको, तब हम सबूत देंगे कि हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। तब हमको याद रखना है कि किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि देनी है, मीठे बोल बोलने हैं। इस विधि से हम उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि, ये 2 घड़ी के मधुर बोल उस आत्मा की सृष्टि ही बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। वो सोल की सेवा हो जाएगी। मधुरता की ये प्यासी हैं आत्माएं, वो भी प्रभु की बन जाएंगी। और जब हम मीठा बोलेंगे तो दूसरा भी मीठा बोलेगा, हम कड़वा बोलेंगे तो दूसरा भी कड़वा बोलेगा। मीठी परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं उनका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे।